हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके देखिए। हद बेसिक से है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन क्या है बता चुके हैं सब, इसी चैनल पे अपलोड है, जाके देखिएगा। समझ में आया ना? तो इस पे हम लोग क्या क्या निकाल चुके थे? इसका निकाल चुके थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जो किसी चीज को घुमाने में कष्ट हो उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है ना? और इसका मतलब ये बता चुके थे कि डिस्क का, रिंग का, होलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना होगा। इसको डिनोट करते हैं आई से। आई का डिस्क का क्या था? mr²। इसका कितना था? सॉरी mr²/2। रिंग का था mr²। और होलो का था 2/3 mr²। और सॉलिड स्फीयर का था 2/5 mr², ठीक है। इसको जो फेस हमारे तरफ दिखे, यह है, इसका फेस हमारे तरफ होना चाहिए। बताए थे ना एक ऑब्जेक्ट को लेके, ठीक। इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप देखो उसमें एम के ट्रिक लगाना सिखा रहे हैं, कैसे होगा। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको करा चुके हैं, इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जाके देखिएगा सब लोग, आप लोग, ठीक है। और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए यार। बार बार हमें ये चीज नहीं, मतलब क्या ही बोले, आप लोग खुद समझदार है इतना। मतलब फालतू के वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, मगर जो पढ़ने वाला होता है उसको आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं ना। इतना तो कर ही नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे के पास पहुँचूँ जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अपने पढ़ाई का। ये जो मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ ना, ये पूरा नीट बेसिस पे है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, और इस पर क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं। इसमें आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये क्या कहता है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, रिंग ले लिया, ठीक है, समझाने के लिए रिंग ले लिया, ठीक है। रिंग ले लिए, ये रिंग का फेस हमारे तरफ है, मतलब कि इस एक्सिस पे। देखिए, एक मिनट आपको समझा रहे, एक मिनट बस। मतलब जान लिया, ये ऑब्जेक्ट है, इसका फेस अपने तरफ है, इस एक्सिस पे है हमारा, इस एक्सिस पे है, ठीक है। इस एक्सिस पे हम लोग निकाल रहे हैं mr²। ये अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट की जगह दिख रहा है ना, इस पॉइंट की जगह अगर यहाँ पे बोल दे तो कैसे निकालेंगे? इसी को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? जो पॉइंट दे उस पॉइंट से, मतलब ये एक्सिस हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो इसके जस्ट बगल वाला ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये निकालने के लिए दे, जैसे आई पी लिख दे रहा है, आई पैरेलल
तो उसको कितना कहेंगे इस वाले एक्सिस पे। इसको निकालने का तरीका बता रहे हैं, एम का ट्रिक याद रखिएगा। अभी हम लोग इस तरीके से निकालने सीख गए हैं, अब हम लोग इस तरीके से निकालते हैं साइड में। साइड में कैसे निकलेगा समझ में आया? इसको रख दे रहे इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, समझिएगा। तो इस पे चारों ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम आना चाहिए। चलिए निकालना सिखाते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो समझ गया, ये हो गया एक्सिस पे, इसके जस्ट बगल में होगा आईपी, मतलब पैरेलल में क्या होगा इसके पैरेलल में, ठीक है। सेंटर ऑफ मतलब कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गया है उसके एक्सिस में कैसे निकलेगा, तो इस पे सिखा रहे हैं, समझिएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट है, इस पे आते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम। परपेंडिकुलर भी थ्योरम समझाएंगे। अगर मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में हम दिखा रहे थे, एक मिनट, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे पकड़ा हूं, फेस आपके तरफ है, ठीक है, ये फेस आपके तरफ है, तो इस ये तो डिस्क टाइप का दिख रहा है, डिस्क दिख रहा है ना, डिस्क में पूरा भरा भरा होता है। डिस्क का ठीक है, ये होता है mr²/2 जब यहां से है। अगर मान लीजिए इस फेस को ऊपर की तरफ कर दिया जाए, इसके परपेंडिकुलर निकालने के लिए दे दे, ऐसे नहीं, ऐसे निकालने के लिए दे दे, ये एक्सिस ऐसे गया है, देखो ये एक्सिस ऐसे गया, एक मिनट, अब मान लो ये एक्सिस पे ऐसे गया है, ठीक है, और इस तरीके से निकालना है। ये देखो परपेंडिकुलर है ना, नहीं दिख रहा है, देखो 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 समझो, देखो ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ से ऐसे 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 भी समझ लो, ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर ऐसे भी निकालने के लिए देता परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मगर हम लोग अभी ऐसे निकालेंगे, देख लो ऐसे में इसका परपेंडिकुलर देखो, ठीक है, ये एक्सिस पे है, इसके जस्ट बगल में, मतलब क्या ऐसा समझो, ये देखो ऐसे। अब कभी ऐसे निकालने के लिए देगा, ये एक्सिस का ऐसे बगल में रहेगा, ऐसे परपेंडिकुलर निकालने के लिए देगा। समझ में आ रहा है? उसको भी सिखाएंगे। पहले समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? ये डिस्क का फेस इस तरफ है, ऐसे और ऐसे में निकालना है हमको, इस टाइप में निकालना है, देखिए ऐसे में निकालना है हमको। और अभी पढ़ेंगे परपेंडिकुलर, तो ऐसे निकालना होगा, ऐसे। दिख रहा है? दिख रहा होगा, ठीक है। पर उसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, अब देखिएगा, पेन को रख दें, ठीक, इस पे निकालना है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या पढ़े हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए mr², और ये सेंटर से इस पॉइंट तक ये जो गया है, ये रेडियस ही है ना, आर ही है ना, आर है। और ये जिस चीज के बारे में बात कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, रिंग हो या कुछ भी हो, कुछ भी दुनिया का कोई भी चीज हो, तो ये इसके अंदर तो मास तो होगा ना, मास तो होगा बाबू, मास है भाई, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये वाला, ठीक है, एक मिनट, ठीक, सेंटर ऑफ मास I इक्वल टू COM सेंटर ऑफ मास प्लस md², d मतलब डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। d की जगह r भी लिख सकते हो, I इक्वल टू ICOM प्लस
mr²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको स्टार लगा लीजिए। इसको याद भी नहीं करेगा तो भी हम m के ट्रिक से सिखाएंगे आपको। ये हो गया एक्सिस का और ये हो गया साइड का, इसके पैरेलल। समझ में आ रहा है? इसके पैरेलल जो ले रहे हैं हम। ठीक है, देखते हैं अच्छा है क्लियर कि नहीं। ठीक, ये देखिए, ये एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जिसको कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पैरेलल, और ये सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास जो बीच से गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला। अब देखिए, इसमें एकदम सब चीज याद करवा दे रहा। पहले इतना नोट किए, नोट कर लिए, नोट किए इतना। ठीक है, अब देखिए इस एक्सिस के थ्रू। ठीक है, ये वाला हम याद करवा दिया। अब देखिए, बिठा दे इसको, बिठा दे रहा। इसमें ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ बनता है आपका आई ऐसे बनता है। ठीक ना? ये ग्राफ है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। कोई जरूरत नहीं है, पूछता नहीं है, मगर ये डी है। ठीक है, इसको मिटा दे, मिटा दे। रेन, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ध्यान से सुनिएगा, जो लिखवा रहे हैं हम कट्री, वो जो पहले वाला है उसको याद करना पड़ेगा आपको। जो नॉर्मल वाला है, जो नॉर्मल वाला है उसको याद करना पड़ेगा। यहां से लिख लीजिए एम का ट्रिक। ठीक है, ध्यान देना है। यार दिख तो रहा है, एकदम खतरनाक दिख रहा है भाई। जो नॉर्मल वाला हमारा फॉर्मूला है ICOM का, ठीक है, जो ICOM मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो याद करवाया है नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल वाला यहाँ पे लिखेंगे, ये नॉर्मल वाला। ठीक है, और न्यू जो पैरेलल वाला है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है
जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है, जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला में नीचे का जो नंबर है उस नंबर को ऊपर वाले से ऐड करना है। देख लो जो लिखा है वो देखो, जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला में नीचे का जो नंबर है उस नंबर को ऊपर वाले से ऐड करना है। बस इसको स्टार लगा लो। देखना नॉर्मल वाला क्या था बाबू, 2mr²। ठीक है, इसके नीचे कितना नंबर है, 1 है, मतलब बाई में 1 लिख सकते हो ना, है ना। अरे सॉरी mr² है बस, mr²। नॉर्मल वाला सबका नॉर्मल वाला लिख दे रहे हैं हम, 1/2 mr², 2/5 mr² और सॉरी यार, mr²। ठीक है, जो नॉर्मल वाला है ये नॉर्मल वाला है, इसके नीचे 1 दिया है मगर दिख नहीं रहा, तो 1 और +1 कितना हो जाएगा, 2mr²। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया, फिर से देखो इसको, देखो डिस्क के नीचे कितना दिया है, 3, ऊपर कितना दिया, 1। जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला के नीचे का जो नंबर है उस नंबर को ऊपर वाले से ऐड करना है, 2 और ऊपर में कितना हो जाएगा, 3, 3/2 mr²। यही है ही पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, जाके देख लीजिए, यही है। कितना है यहाँ, 3, ऊपर में कितना, 5 कितना है, 5, ये ऊपर में कितना, 7। स्टार लगा लिए, बस यही फॉर्मूला है ही, नोट कर लिए इतना। देखिए अब जो जुनून में आना जरूरी है, डल हो गया शरीर, डल हो गया था, डल। अब देखिए एकदम नॉर्मल वाला फॉर्मूला है भाई, mr² 1/2 mr², 2/3 mr², 2/5 mr²। क्या कर रहा है, एम के ट्रिक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए एम के ट्रिक। जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला में नीचे का जो नंबर है उस नंबर को ऊपर वाले से ऐड करना है। देखो नीचे में 1 दिया है, नीचे में 1 दिया, ऊपर में 1, 2 mr²। 2 कितना दिया, 2, ऊपर में 1, 2 + 1 जो ऊपर नीचे नंबर दिया उसको ऊपर वाले से ऐड करना है, 2 + 1 3, 3/2 mr²। कितना दिया है, 3 को ऊपर से ऐड करो, 5/2 mr², 5 फिर ऊपर 7/2 mr²। याद हुआ कि नहीं? देखो कितना इजी है, जो मैं बोला हूँ वो, ये इसको कोई खरीद नहीं सकता है, समझ में आया? इतना ब्रांड है, ब्रांड एम के ट्रिक। पैरेलल में 2 mr², 3/2 mr², 5/3 mr², 7/5 mr²। याद रहेगा, ये याद हो गया था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इतना इजी कि आप समझ नहीं सकते। इसी पे बेस है। अब बता रहे हैं, इसको मिटा दें, नोट कर लिए जो ट्रिक लिखा है इसको। 1 नंबर दिख तो रहा है, एड है, एड मतलब जोड़ना, एड। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंप्लीट हो गया, एकदम इतना ही है।
इससे ज्यादा नहीं है। अब देखिए बता रहे हैं आपको। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सुनिए 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 अभी। पहले उस पर एक दो ठे क्वेश्चन इसको बिठा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन 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 है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, दो रिंग है, एक रिंग एक डिस्क है। ये रिंग है, ठीक है। ठीक, ये डिस्क है, ये फाइंड करना है। ये फाइंड इट आई। ये क्या है? डिस्क बोले तो डिस्क ले लो भाई। ये क्या है? इसको क्या बोले? रिंग। फाइंड करके बताओ कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, निकालो। आई निकालो, कैसे निकालोगे? निकालो, एकदम इजी है, एकदम इजी है, इजी। आई नेट, आई पैरेलल, इसके लिए रिंग के लिए, प्लस आई पैरेलल डिस्क, ठीक है। रिंग के लिए कितना है भाई? रिंग का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर, 112 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और डिस्क का क्या है? 1/2 एम आर स्क्वायर। 2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। दो से जो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना है? 7/2 एम आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? आ गया ना? ठीक है, आ गया समझ में? आया कि नहीं? आ गया होगा। और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। ठीक, ठीक। इसको मान लिया डिस्क, इसको मान लिया रहा रिंग, इसको मान लिया डिस्क। नहीं, ऊपर वाले को दोनों को रिंग मानना है। नहीं, ऊपर वाले दोनों को डिस्क मान लो, सॉरी। डिस्क
डिस्क रिंग फाइंड ये आई, कैसे निकलेगा बताइए, कैसे निकलेगा? ये सब क्वेश्चन अगर कर लिए तो समझ ले कि इजी है ना, मतलब इजी वास, इसीलिए आप लोग ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई टफ नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। आई नेट के लिख लिए, पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये डिस्क का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mr²। इसके एक्सिस पे जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, जस्ट इसके एक्सिस पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 mr² होगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, एक्सिस के लिए 3/2 mr²। इसके लिए भी उतना ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्क है ना, ये डिस्क है ना भाई, डिस्क है, ये भी डिस्क बना दे रहे हैं भाई, तुम फिर कहोगे कि नहीं। ठीक है, ठीक, इसके लिए फिर कितना जाएगा, 3/2 mr²। ठीक, रिंग के लिए कितना हो जाएगा, 2 mr²। सॉरी, अब देखो मैं गलती क्या किया, 2 ये होगा, इतना झपड़ मारेंगे पापड़ हो जाएगा। ये कभी नहीं लिखाएगा रिंग 2/mr², क्योंकि ये तो एक्सिस के लिए, इधर के लिए है ना भाई, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिंग है, तो ये तो इधर के लिए है ना, साइड के लिए ना, बीच के लिए कितना है, mr²। देखो बीच से गया है, इससे ध्यान भी देना है ऑब्जेक्ट पे। रिंग के लिए हमारा कहाँ से गया है, बीच से गया है, तो ये तो एक्सिस पे नहीं है ना भाई, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे तो नहीं है, एक्सिस पे तो नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, mr²। समझ में आया, नोटिस बाय पॉइंट, ये एक्सिस से गया है और हमारा डिस्क और दोनों डिस्क से पैरेलल में गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, नोटिस बाय पॉइंट। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो आई नेट कितना हो जाएगा, आई डिस्क प्लस आई रिंग। डिस्क का कितना है भाई, 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1, दोनों में कॉमन तो mr² है, बाहर निकाल दे रहा भाई, कितना हो जाएगा, 2 3 और 3 6, मतलब कि 6/2 प्लस 1 mr²। 2 से 2 कट गया तो कितना जाएगा, आई नेट 4 mr²। ये इसका आंसर है, देख लीजिए। आए कि नहीं समझ में, निकाल दिया ना, ये आंसर है। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन देगा, आपको निकालना होगा, आपको ध्यान भी देना होगा। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंप्लीट हो गया, हद बेसिक से जितने बार जो एम के ट्रिक बताते हैं उसको जहन में दिमाग में बैठा के रखना है, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। आपको लगता है ना नीट का पेपर में आपको सोल्व करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। मैं भी प्रैक्टिस नहीं किया था ना, अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बताता हूँ। जो मेरे कंसेप्ट से बाहर आएगा तो फिर बताइएगा हमको। इसको मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ऐसे तो 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा भाई। अब देखिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसमें देखना है। देखिए अब बता रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस है, ठीक है,
पट्टा बन गया। ठीक, इसके बगल से एक एक्सिस गया है। ठीक, इन दोनों के परपेंडिकुलर निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कि यहां से ऐसे। ठीक है, इसको निकालने के लिए बोल रहा है, या ये निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, ये इस पे कोई दिक्कत नहीं है, मगर इजी है, समझ में आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देना रहता है और कुछ नहीं। क्या करना है, इसके आई नेट के लिए, इस आई के लिए परपेंडिकुलर के लिए, आई परपेंडिकुलर के लिए क्या कर देंगे, एक्सिस का पैरेलल आई पी प्लस आई सी ओ एम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको लिख लीजिए। मतलब कि जो एक्सिस के बारे में पूछेगा उसके बारे में लिखना है, दोनों को प्लस करना है, समझ में आया। और जो पूछेगा एक्सिस के बाहर, वो ये एक्सिस के बाहर चला जा रहा है। ठीक है, एक्सिस के बाहर चला गया। जैसे कि और भी क्वेश्चन है, बता रहे हैं, ये एक्सिस पे है, ये 2D पे काम करता है, 1D और 3D पे काम ही नहीं करता है, 1D और 3D पे काम ही नहीं करता है। ठीक है, ओनली 2D पे काम करता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए टू डी के लिए होता है ना एक्स वाई जेड। जो एक्सिस के बारे में देगा, जो एक्सिस के बारे में क्वेश्चन में देगा, जैसे एक्स वाई प्लेन दिया रहेगा, ठीक है, इसके बारे में दिया है, या जेड एक्स प्लेन दिया रहेगा, जो प्लेन के बारे में देगा वो उस प्लेन के लिए, उस प्लेन के बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जेड और एक्स पूछा, यहाँ पे जेड और वाई पूछा, माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, याद रखिएगा, ये प्लेन है। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए एक्स वाई प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक्स वाई पे जब रखा रहेगा तो इसके परपेंडिकुलर क्या हुआ, इसी को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहेंगे। अगर मान लीजिए किसी प्लेन में ऑब्जेक्ट को रख दिए एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन सा निकलेगा, बताए ना, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने सिखाया है ना। जैसे कि दो बम है, मतलब एक बड़ा बम दो परपेंडिकुलर एक्सिस से अपोजिट चला गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे, जैसे आई के प्लस जे के प्लस के, तो इसका रिजल्टेंट निकालते थे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता था। आपको ऐसे दिखता है, मगर ये ऐसा है, ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे, ये आउटवर्ड दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये देखिए परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के लिए, ये इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये बाहर है, आउटवर्ड है। ठीक है, और एक्स एक्सिस आपका ये ऊपर है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसी के जस्ट इधर हमारे तरफ जो निकल रहा है, हमारे तरफ या अंदर की तरफ जा रहा है, ये परपेंडिकुलर है, समझ में आया। ये तो जो प्लेन के बारे में दिया रहेगा वो किसके, अगर एक्स वाई दिया है तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर क्या है, जेड है। अगर जेड वाई दिया रहेगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है। तो जेड एक्स दिया रहेगा तो उसके परपेंडिकुलर क्या है, वाई है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो एक मिनट, ठीक ठीक समझिए। तो जो हमारा प्लेन दिया रहेगा वो दोनों ऐड होगा किसके, जो परपेंडिकुलर है, जिसके परपेंडिकुलर है। समझ में आया। ये देखिए वही चीज बता रहे हैं। अगर ये ऊपर की तरफ है, इसके जस्ट बगल से गया है, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये दोनों को प्लस ही ना करके होगा। इसका ट्रिक बता रहे हैं, मतलब कि जो प्लेन दिया रहेगा, जो प्लेन दिया होगा उसको ऐड करेंगे और उसका परपेंडिकुलर के उस परपेंडिकुलर को
बराबर बराबर मतलब इक्वल, इक्वल में रखेंगे। समझ में आया? जैसे कि क्वेश्चन में दिया है एक्स वाई प्लेन, जो प्लेन दिया होगा, ये एम के ट्रिक है, ये एम के ट्रिक है, ठीक है, एम के ट्रिक। जो प्लेन दिया होगा क्वेश्चन में उसको ऐड करेंगे। जैसे एक्स वाई प्लेन दे दिया, एक्स वाई को ऐड कर देंगे भाई, आई एक्स प्लस आई वाई, और उसके परपेंडिकुलर जेड एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या है, जेड, जेड एक्सिस को इक्वल में रखेंगे, इक्वल में। ये देखिए, ये होता है पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समझ में आया? इसी तरीके से ये परपेंडिकुलर है तो ये है पैरेलल, और ये सेंटर ऑफ मास है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या आएगा, वही ना जो चीज के बारे में पूछ रहा है। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि नहीं समझ सकते। अगर मान लीजिए कि जेड वाई दिया रहेगा, जेड वाई, तो ये किसके परपेंडिकुलर है, एक्स के परपेंडिकुलर, तो आई एक्स इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई, ठीक है। अगर जेड एक्स दिया रहेगा, जेड एक्स प्लेन दे दिया, ये प्लेन है, ये प्लेन है, जेड एक्स दे दिया, तो आई जेड प्लस आई ए एक्स किसका परपेंडिकुलर होगा, आई वाई के। देखिए ये प्लेन है। समझ में आया? जो लिखवाया वही, ये एम के ट्रिक है, इतना इजी वे में कोई नहीं बताएगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस पूरे हद बेसिक से कंप्लीट हो गया, एकदम पूरा हद बेसिक से। अब इसको निकालने के लिए दे देगा, आप डिस्क, रिंग, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का निकाल दोगे ना, निकाल लोगे। ये तो निकालने सिखा दिए हैं कि इसी का एक नीचे का जो नंबर रहेगा उसको ऊपर से प्लस कर देना है और फिर इक्वल में लिख देना है। अभी निकालना सिखा रहे हैं, इसको नोट कीजिए, बहुत एकदम इजी वे में समझाया है। नोट कीजिए, जो प्लेन दिया होगा उसको ऐड करेंगे और उसका परपेंडिकुलर इक्वल में रखेंगे। समझ में आया? नोट कीजिए इतना। समझ में आया ना? समझ में आया कि जो प्लेन दिया रहेगा उसको बराबर में रखेंगे, उसको ऐड कर देंगे, एक दूसरे से ऐड करेंगे। जो प्लेन दिया होगा उसको ऐड करेंगे और उसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, वन मत समझ जाना, परपेंडिकुलर को इक्वल में रखेंगे, परपेंडिकुलर को इक्वल में रखेंगे। एम के ट्रिक ये कोई बता ही नहीं सकता आपको, कोई दुनिया का टीचर नहीं बता सकता। अगर जिसको मतलब कि वो बच्चे का थिंकिंग पता है वो बता सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बता सकता, बता सकता है, मगर बच्चे के लेवल में वही सोच सकता है जो बच्चे मतलब उस लेवल का सोच सके। हम टीचर को नहीं गलती बोल रहे, टीचर हर टीचर अच्छे हैं, दुनिया का हर टीचर जो आपको अगर अच्छे से कंटेंट दे रहा है तो सब टीचर है। मगर कुछ लोग ऐसा समझाते हैं कि बच्चे रटे, रटना नहीं है, फिजिक्स समझना है। जो फिजिक्स का डिस्कवरी किए हैं ना, जो भी इन सबको बारे में बता रहे हैं फिजिक्स के बारे में, वो अपने ही लैंग्वेज में पढ़े हैं। समझ में आया? उनको कोई पढ़ाने नहीं गया था कि पढ़ो पढ़ो, वो अपने आप करवा के प्रैक्टिस कर करके उसी तरीके से हमें खुद को प्रैक्टिस करके ये सब ढूंढे हैं, मतलब कि हाँ कि कैसे हो रहा भाई, इतना तो टाइम नहीं है, कितना रटेगा आदमी। समझ में आया? जो प्लेन में दिया होगा, एरोप्लेन मत समझना। आइए किस पे बेस है, 2D पे, 1D और 3D पे नहीं। समझ में आया? इसको मिटा दे रहे हैं, अब मिटा दे, इसको मिटा दे रहे हैं। कॉल चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, नहीं तो एक और एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा तो लगेगा, नहीं तो चैप्टर तो धुआं हो ही गया है। ठीक है, अब देखिए, पूछता नहीं है मगर निकालने सीख जाएगा तो सही रहेगा एडवांस के लिए। ठीक है, रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, रिंग, सबका निकाल दे रहा पहले, ICOM, MR स्क्वायर, I पैरेलल, इसको प्लस कर दो तो 2MR स्क्वायर, I परपेंडिकुलर, दोनों को प्लस कर दो तो कितना जाएगा, 3MR स्क्वायर।
ठीक है, मतलब कि फॉर्मूला लिख पा रहे भाई, आई पी प्लस आई सी ओ एम कितना हो जाएगा भाई, 3mr²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका डिस्क का आई सी ओ एम 1/2mr² और आई पैरेलल 3/2mr² और आई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 इसको प्लस करेंगे तो 4/2mr²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सी ओ एम कितना हो जाएगा 2/3mr², आई पैरेलल कितना हो जाएगा 5/3mr²। ठीक है, ठीक है, आई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ऐड करोगे दोनों को तो 3 से कॉमन हो जाएगा, 5 और 2 7। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सॉलिड का 2/5mr² और आई पैरेलल कितना हो जाएगा भाई 7/5mr², आई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 5। नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आया। 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है पर करा दे रहे हैं, इसको याद कर लेंगे तो आपको ही आसान रहेगा। ठीक है, रिंग में 3mr², डिस्क में 2mr², 7/3 और 9/5, या 5 है सॉरी 5। ठीक है, ये तो आपको ये रटना है भाई, ये रटना है, और बाकी तो ये तो ट्रिक से निकाल दिए, एम का ट्रिक समझ में आया। एम का ट्रिक को मामूली समझाएगा, अभी देख रहे नीट तक मैं वादा करता हूँ कि एक सीट आपको मैं दिलवाऊंगा, डोंट वरी। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा धुआं करवा दूंगा। अभी मेरे दोस्त को आने दीजिए, अक्टूबर में वो भी करवाएगा बायो को समराइज मैं करवाऊंगा, वो पढ़ाएगा मैं समराइज करवाऊंगा, समराइज में। इतना नोट कर लिए, मिटा दे, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, जल्दी डू इट फास्ट। ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है भाई, ठीक है, डोंट वेरी कि ज़्यादा ये उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है नीट में भी। मान लीजिए कि कंबाइन ऑफ एक डिस्क दिया है, एक रिंग दिया है, ठीक है, इन दोनों का परपेंडिकुलर निकालना है। मान लीजिए एक रिंग दिया है, रिंग एंड डिस्क ऑफ रिंग एंड डिस्क combined with common axis and then find perpendicular of I। ठीक है, आई निकालना है तो रिंग का कितना बताए थे, रिंग का कितना होता भाई, आई रिंग का परपेंडिकुलर कितना होता है, आई परपेंडिकुलर ऑफ रिंग प्लस आई परपेंडिकुलर ऑफ डिस्क। ठीक है, रिंग का कितना होता है भाई 3mr²
इसका कितना होता है भाई 2mr², कितना हो जाएगा 5mr²। ठीक है। और ऐसे ही मान लीजिए होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का दिया है, होलो एंड सॉलिड, स्फीयर, देन फाइंड आई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आई इक्वल टू परपेंडिकुलर के लिए दिया है, तो आई होलो, एस से होलो परपेंडिकुलर प्लस आई सॉलिड, परपेंडिकुलर होलो परपेंडिकुलर सॉलिड। तो होलो के लिए कितना था भाई 7/3mr² प्लस 9/5mr²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 35 प्लस 27 इक्वल टू 7 और 5 12, 3 2 5 1 6। तो आई कितना हो जाएगा कंबाइन ऑफ 62/15 mr²। ठीक है, निकालने के लिए ऐसा देता नहीं है मगर बता दिए आपको। ठीक है, अगर इस पे एक और केस बनता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे, वो थोड़ा रिंग और डिस्क के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लिए, निकालना कैसा समझा दिए हैं, कंबाइन दिया रहेगा तो दोनों का पूछता नहीं है मगर बता दिए हैं। कहीं जेयू में पूछेगा तो आप कहें कि सर आप बताए नहीं, इसलिए बता दे रहे हैं। आपको सोचने की शक्ति को बढ़ाना है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं। ठीक है, इसी में एक केस बनता है कि मान लीजिए एक कॉमन एक्सिस है, इस पे एक डिस्क है, और एक रिंग है। कॉमन एक्सिस ऑफ बोथ, कॉमन एक्सिस फॉर बोथ रिंग और डिस्क। ठीक है, तो ये पूछता है कि बताइए कॉमन एक्सिस के लिए रिंग और डिस्क के लिए क्या होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े उसी को, तो क्या पढ़े हैं mr², इसमें क्या पढ़े 1/2 mr²। ठीक है, ठीक है, जो नीचे दिया रहेगा उसको डबल कर देना है बस, इसमें जो ओनली फॉर डिस्क और रिंग के लिए। ठीक है, एम के ट्रिक, जो नंबर नीचे दिया, जो नंबर नीचे है नॉर्मल फॉर्मूला में, जो नंबर नीचे है नॉर्मल फॉर्मूला में, उसको डबल कर देना है बस। कॉमन एक्सिस के लिए, सिर्फ कॉमन एक्सिस के लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस बोथ। ठीक है, तो रिंग के लिए जो पढ़े हैं, ठीक है, रिंग के लिए mr², तो ये आई रिंग फिर कॉमन के लिए क्या हो जाएगा
जो पढ़े हैं, इसके नीचे 1 है, इसको डबल कर दो 2 हो जाएगा, mr²/2, ठीक है। और आई डिस्क के लिए कॉमन क्या हो जाएगा, क्या पढ़े, इसको डबल कर दो, i²/4, ठीक है। स्टार एम का ट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इतना बता दे रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोग को, दिख तो रहा है। ये क्वेश्चन पूछता है मगर कभी कभी रियरली, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है, ये निकालने के लिए देता है। समझ में आ गया, ये डिस्क है भाई, कॉमन एक्सिस है, ये डिस्क है, और ये रिंग है, रिंग तो खाली होता ही है, बैंगल, समझ में आया, ये एम का ट्रिक है। और इतना पढ़ा चुके हो उसको बार बार रिवीजन करना है, इतना कंप्लीट हो गया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इतना सारा फॉर्मूला में एम का ट्रिक बताया है, और ये जो दिया है ये सब इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो समझाए हैं ना, ये नॉर्मल अगर फॉर्मूला आपको याद है आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 1 और 2 लेक्चर और लगेगा, 1 मिनट इसको पहले नोट कर लीजिए आप, ठीक है। जितना मैं बताया हूँ एम का ट्रिक उसको अप्लाई करना है, और अगर समझ में आता है तो चैनल को ग्रो करवाएं, ठीक है। और पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, और बार बार रिवीजन करिएगा, क्योंकि कल लास्ट लेक्चर हो सकता है, कल लास्ट लेक्चर है, कल मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा रोटेशन, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन। और जितना पढ़ाया हूँ भाई, चाहे आप 10 लेक्चर लगा लो या 20 लेक्चर लगा लो, मैं सीना ठोक के दे रहा हूँ, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना इजी में। बस आपको कंसेप्ट याद करना है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है रिंग, डिस्क और होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का, उसको याद करना है तो करना है, उसी पे सब चीज़ है। देखिए उसी पे पूरा खेला हो रहा है, हम तो कुछ एक्स्ट्रा वो बता नहीं रहे हैं, जो बता रहे हैं सिर्फ उसी फॉर्मूला पे है। फिजिक्स अब जो आने वाला चैप्टर है सब पीछे से रिलेट होगा, था, इसलिए जितना हो सके उतना पीछे का कवर करें। आप जाके इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, पीछे से पूरा कवर करें और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब यहाँ तक आ गया तो गिव अप नहीं करना है, अब अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और 1 सीट हम लेके जाएंगे हम लोग, समझ में आया। और मैं इतना वादा दे सकता हूँ कि हर बच्चे तक मेरे को पहुँचना है, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सर ये जो इससे पढ़ेंगे, यूट्यूब से पढ़ेंगे, चाहे कहीं से भी पढ़ेंगे, तो उतना कंटेंट मिल पा रहा है कि नहीं। मेरा कंटेंट 100% प्योर कंटेंट है, 1% भी आप गलत नहीं कह सकते हो। हाँ, कुछ कंसेप्ट छूट सकता है, मगर जब क्वेश्चन सेशन लेंगे ना, जनवरी फरवरी में क्वेश्चन सेशन लेंगे, तब देखिएगा इस चैनल पे कितना मतलब इस चैनल को कितना ग्रो करवाना चाहिए। आप लोग खुद समझिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं यार, आप लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट अगेन एंड अगेन, और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।